सल्तनत नूरस्तान में एक बादशाह सुलेमान शाह अपनी राया में मोहब्बत और अदल के लिए मशहूर था। उसकी एक ही बेटी थी, शहजादी महनूर। महनूर एक नरम दिल, नरम मिजाज और मोहब्बत करने वाली शहजादी थी। वो हमेशा ख्वाबों में गुम रहती, हमेशा एक अनोखी दुनिया की तलाश में। बादशाह शहजादी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। बादशाह शहजादी की हर ख्वाहिश को पूरी करता। एक दिन शहजादी ने अपने वालिद से अजीब ख्वाहिश का इजहार किया। शहजादी ने चमकती आंखों से कहा, अब्बा हजूर, मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत वादी देखना चाहती हूँ। ऐसी वादी जहाँ हर तरफ रंग हो, मोहब्बत हो और कोई गम ना हो। बादशाह ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी, ये ख्वाब है या हकीकत? शहजादी ने प्यार से कहा, ख्वाब को हकीकत बनाना है। बेटी की ख्वाहिश का सुनकर बादशाह परेशान हो गया, लेकिन शहजादी की खुशी देखकर बादशाह ने उसकी ख्वाहिश पूरी करने का वादा कर लिया। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी सरजमीन लाकर दूंगा जहां सिर्फ खुशियां बसेंगी। बादशाह ने हुक्म दिया कि सल्तनत के सबसे अक्लमंद वजीरों, दरवेशों और सिपह सलारों को जमा किया जाए। बादशाह ने अपने खास कासद रवाना किए। उन्होंने दूर दराज इलाकों, जंगलों, वादियों, दरियाओं और पहाड़ों की खाक छानी, लेकिन ऐसी कोई सरजमीन ना मिली जो शहजादी के ख्वाबों जैसी हो। शहजादी बहुत उदास रहने लगी। वो हर रोज तख्त पर बैठी आसमान की तरफ देखते हुए सोचती, क्या मेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी? क्या ऐसी सरजमीन सिर्फ ख्वाबों में होती है? दूसरी तरफ बादशाह बहुत परेशान था। उसे शहजादी की उदासी देखी नहीं जा रही थी। एक रात बादशाह शहजादी की ख्वाहिश पूरी करने के बारे में सोच रहा था कि महल के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब महल का दरवाजा खोला गया तो एक बूढ़ा राहब अंदर आया, जिसके चेहरे पर नूर था और हाथ में एक नक्शा था। राहब ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आप शहजादी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए परेशान हैं। मैं आपको ऐसी सरजमीन बता सकता हूँ जो शहजादी के ख्वाबों जैसी है। बादशाह ने बेताबी से पूछा, सर, क्या वाकई? राहब ने कहा, जी हाँ, वो सरजमीन तुम्हें तब मिलेगी जब शहजादी अपने दिल की आंखों से देखेगी और तुम्हारी सल्तनत में मोहब्बत की शम्में जलेंगी। बादशाह हैरान हो गया। राहब ने एक छोटा सा जादुई पत्थर दिया और कहा, जब तुम सच्चे दिल से मोहब्बत बांटोगे, ये पत्थर रास्ता दिखाएगा। शहजादी महनूर ने ये सब सुना तो उसने फैसला किया कि वो खुद सफर करेगी। उसने शाही लिबास छोड़ा, सादा कपड़े पहने और एक छोटे से काफले के साथ सफर पर निकल पड़ी। सफर के दौरान शहजादी ने जहाँ कहीं भूख देखी वहाँ खाना बांटा, जहाँ आंसू देखे वहाँ मुस्कुराहटें बांटी, जहाँ अंधेरा देखा वहाँ चिराग जलाए, और हर बार वो जादुई पत्थर थोड़ा सा रोशन हो जाता। महीनों के सफर के बाद शहजादी एक वादी में पहुंची, जहां हर तरफ सरसब्ज घास थी, रंग बिरंगे फूल थे, शफाफ पानी के दरिया बह रहे थे और खुशियों से लबरेज लोग शहजादी को वेलकम करने के लिए खड़े थे। ये वही जगह थी जिसका वो ख्वाब देखती थी। लोगों ने शहजादी को अपनी रानी बना लिया, क्योंकि वो जानते थे कि मोहब्बत बांटने वाली ही असल हाकिम होती है। शहजादी वहां जाकर बहुत खुश थी। शहजादी ने वालिद को खत भेजा, अब्बा हजूर, मेरी ख्वाहिश पूरी करने का शुक्रिया। मुझे अपने ख्वाबों की दुनिया मिल गई और ये दुनिया खिदमत, मोहब्बत और खलूस से बनी है। बादशाह सुलेमान शाह फख्र से मुस्कुराया और ऐलान किया, मोहब्बत के सफ़ीर को दुनिया का सबसे बड़ा ताज नसीब हो। शहजादी महनूर ने सच्चाई, खलूस और मोहब्बत की बुनियाद पर एक नई सल्तनत कायम की, जहां ना जंग थी ना नफरत, बस दिलों की सल्तनत थी। असल बादशाहत दिलों को जीतने में है। ख्वाब सिर्फ सोचने से नहीं,
محنت اور محبت سے سچ ہوتے ہیں۔ اس طرح کی انٹرسٹنگ سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔